हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हर एचआईवी और हर टीबी के पेशेंट के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन दोनों बीमारी के पेशेंट को जानना अत्यंत आवश्यक है। एचआईवी और टीबी का गहरा रिश्ता क्या है? इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। हर साल भारत में टीबी और एचआईवी के कितने नए मामले आते हैं? एचआईवी पॉजिटिव में टीबी का जोखिम क्या होता है? हर एचआईवी के मरीज में टीबी की जांच का महत्व क्या है? और हर टीबी के मरीज में एचआईवी की जांच का महत्व क्या है? और यदि एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट्स को टीबी हो तो कैसे इलाज करें? यदि टीबी के पेशेंट को एचआईवी आए तो कैसे इलाज करें? और दोनों एक साथ में निदान होता है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, हर साल भारत में टीबी के 27 लाख नए मामले आते हैं और भारत में हर साल 58,000 यानी कि करीबन 60,000 एचआईवी के नए मामले आते हैं। और पुराने और नए एचआईवी पेशेंट के अंदर कुल मिलाकर 70,000 जितने टीबी के नए मामले देखने को मिलते हैं। और जितने भी टीबी का नया निदान होता है, जितने भी टीबी के पेशेंट्स के अंदर यदि एचआईवी का टेस्टिंग किया जाए तो उसके अंदर एचआईवी का नया निदान 2% लोगों में पाया जाता है। इसका सिंप्लीफाई करूँ तो हर 100 टीबी के पेशेंट जब निदान होते हैं और उसी टीबी पेशेंट्स के अंदर एचआईवी का टेस्टिंग किया जाए 100 के 100 पेशेंट के अंदर, तो दो पेशेंट ऐसे आएंगे जिसको पहली बार पता चलेगा कि उसको एचआईवी की बीमारी भी है। अब एचआईवी पॉजिटिव लोगों में टीबी का जोखिम क्या होता है? जो लोग अपना एचआईवी का इलाज एआरटी एलोपैथी मेडिसिन से नहीं कराते हैं, उन लोगों के अंदर 21 गुना ज़्यादा टीबी होने का खतरा रहता है। वापस मैं दोहराता हूँ कि जो लोग एचआईवी पॉजिटिव है और अपना इलाज नियमित रूप से एलोपैथी एआरटी दवाई से नहीं खाते हैं, उन लोगों को टीबी होने का खतरा 21 गुना ज़्यादा होता है। और जो लोग एचआईवी पॉजिटिव है और उसमें मृत्यु होता है, जो लोग एचआईवी का अपना इलाज एआरटी एलोपैथी से नहीं कराते, उन लोगों में मृत्यु होने का सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह है टीबी है। और जो लोग नियमित रूप से अपने एआरटी एलोपैथी नहीं खाते हैं, उन लोगों में जितने लोगों का मृत्यु होता है उनमें से 25% लोगों का मृत्यु होने का कारण टीबी होता है। यदि हम इन्फेक्शन के कारण मौत के लिस्ट बनाए, 1 से 10 कारण बनाए, तो उसमें से सबसे बड़ा कारण ट्यूबरकुलोसिस है और दूसरे नंबर पर एचआईवी है। तो हर एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट जब पहली बार निदान होता है या तो बीच में कभी भी उसके अंदर इन किस्म में इन लक्षणों को दिखते हैं तो उसको एचआईवी के लिए जांच करानी, टीबी के लिए जांच करानी चाहिए। वापस मैं करेक्ट करता हूं कि जब भी किसी को एचआईवी का निदान होता है या तो एचआईवी का इलाज चलता हो और उसको निम्नलिखित सिम्टम्स दिखे तो उसको टीबी के लिए जांच करानी चाहिए, जिसमें 14 दिन से ज़्यादा खांसी आना, 1 महीने से ज़्यादा बुखार होना, वजन में 10% की कटौती होना और रात को पसीना आता है। यदि इन चारों में से कोई भी तकलीफ नहीं है तो 98% एक्यूरेसी के साथ हम कह सकते हैं कि उस इंसान को टीबी नहीं है। और यदि ऐसा कुछ सिम्टम्स है तो आपको डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर ज़रूरत पड़ने पर आपकी टीबी का जो स्पेशलिस्ट एक्सरे, सोनोग्राफी, सिटी स्कैन्स, बलगम की जांच, जो भी जांच है वो जांच कराकर कंफर्म करेंगे कि टीबी है या नहीं है। यदि हर टीबी के मरीज में एचआईवी की जांच कराना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमने आगे भी देखा है कि 2% लोग उसमें से एचआईवी का नया निदान पाया जाता है, यानी कि वो हर 100 टीबी के पेशेंट ऐसे थे, उनमें से 2 लोग ऐसे थे कि जिसको एचआईवी की बीमारी था लेकिन वो अपने एचआईवी की बीमारी के बारे में अवेयर नहीं थे, उसको एचआईवी का स्टेटस पता नहीं था। तो सही समय पर एचआईवी का निदान भी हो जाए, इसीलिए
हर टीबी पेशेंट्स को अपनी एचआईवी की जांच अवश्य करानी चाहिए। क्या हर एचआईवी पॉजिटिव को टीबी होता ही है? कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी गलतफहमी है कि हर एचआईवी पॉजिटिव लोगों को टीबी होता ही है, लेकिन यह सच नहीं है। हर एचआईवी पॉजिटिव को टीबी नहीं होता है। जो लोग अपना एचआईवी का इलाज एलोपैथी एआरटी मेडिसिन से नियमित रूप से नहीं कराते हैं, तो उन लोगों को टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये खतरा 100% नहीं होता। वो आम लोगों के कंपैरिजन में उसको टीबी होने का खतरा 20 से 21% बढ़ जाता है। क्या हर टीबी पॉजिटिव को एचआईवी होता ही है? कुछ लोगों को ऐसा भी गलतफहमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर टीबी पेशेंट्स को एचआईवी नहीं होता। हमने आगे की स्लाइड में देखा कि सिर्फ 2% पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसका टीबी का रिपोर्ट पॉजिटिव आने का पर टेस्टिंग कराने पर उसका एचआईवी का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आता है। और यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टीबी की बीमारी के कारण एचआईवी नहीं होता है। उसको टीबी की बीमारी के कारण एचआईवी नहीं होता है, लेकिन उसको हो सकता है कि एचआईवी पहले से ही था, उसका इलाज नहीं हुआ, तो उसको बाद में टीबी का इन्फेक्शंस लगा और टीबी के सिम्टम्स एचआईवी के सिम्टम्स आए उससे पहले दिख गए उसको, इसीलिए पहले टीबी का निदान हुआ और बाद में एचआईवी का निदान हुआ। तो यहाँ पर इन पेशेंट्स के अंदर टीबी के कारण एचआईवी नहीं हुआ है, एचआईवी पहले से हुआ हो ऐसा मौजूद हो सकता है, लेकिन उसका निदान बाद में हुआ है। लेकिन जो लोग एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, उन लोगों का सही से एआरटी दवाई नहीं खाने के कारण उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। तो एचआईवी का सही से इलाज नहीं कराने के कारण उसका रोग प्रतिकारक क्षमता कम होने के कारण उसको टीबी का इन्फेक्शन लगता है, तो टीबी का बीमारी होने का जोखिम काफ़ी बढ़ जाता है। तो काफ़ी बार लोग पूछते हैं क्या एचआईवी के कारण टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है? तो हाँ, यदि आप अपना एचआईवी का इलाज एआरटी एलोपैथी मेडिसिन नहीं रेगुलर खा रहे हो, तो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि CD4 काउंट कम हो जाएगा और CD4 काउंट कम होने पर टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। क्या टीबी के कारण एचआईवी होने का खतरा बढ़ जाता है? टीबी के कारण एचआईवी होने का खतरा बढ़ता नहीं है, लेकिन एचआईवी का निदान नहीं होने के कारण उसका इलाज नहीं हुआ हो ऐसा भी हो सकता है, और उसके कारण उसको टीबी हुआ हो तो उसके कारण उसका निदान टीबी के टाइम पे एचआईवी का निदान भी बढ़ सकता है। तो टीबी के कारण एचआईवी नहीं होता है, टीबी के कारण एचआईवी नहीं होता है, लेकिन एचआईवी के कारण टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। और यदि एक साथ में ही एचआईवी और टीबी का निदान हो तो इसका इलाज कैसे करें? तो क्या हम एक के बाद इलाज करें, ऐसे जैसे कि पहले हम टीबी का इलाज कर ले 6 महीने के बाद और बाद में एचआईवी का इलाज करें? तो नहीं, ऐसा नहीं करना होता। क्या एक के बाद इलाज में पहले हम एचआईवी का इलाज करें और बाद में टीबी का इलाज करें? ना, ऐसा भी नहीं करना होता है, क्योंकि हमको पता है कि एचआईवी का इलाज जीवन भर चलता है, तो जीवन भर एचआईवी का इलाज चलता है तो टीबी का इलाज चालू ही नहीं हो पाएगा इस तरह की थियरी से। इसीलिए आपको ये दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, क्या दोनों बीमारी का इलाज एक साथ में करना है? तो ये भी हम ज़्यादातर किस्सों में नहीं करते हैं। तो क्या करना होता है, अक्सर पहले हम टीबी का इलाज चालू करते हैं और 2 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बीच में जब टीबी का दवाई सेट हो जाए उसके बाद एचआईवी का इलाज चालू करते हैं। लेकिन कुछ गंभीर किस्सों में दोनों बीमारियों का, टीबी का और एचआईवी का इलाज एक साथ में चालू कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि एक बीमारी का इलाज पूरा हो जाए उसके बाद दूसरी बीमारी का इलाज चालू करें, ऐसा कभी नहीं होता। और यदि दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं कि मान लो आपको एचआईवी है, आपने सालों तक एचआईवी की दवाई खाया है और उसके बाद में टीबी का बीमारी आपको पता चला है, तो आपको एचआईवी की दवाई ऐसे ही चालू रखना है। हो सकता है कि आपकी एचआईवी की दवाई में डोज में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत पड़े और साथ ही में आपको टीबी की दवाई भी चालू कर देना है। और मान लेते हैं कि यदि आपको टीबी का बीमारी था, आपने दवाई खाया 3 महीने और बाद में आपको एचआईवी का पता चला, तो आपको टीबी का दवाई चालू ही रखना है और उसके साथ में आपको एचआईवी की दवाई जोड़ देना है। हो सकता है कि टीबी और एचआईवी की दवाई को जब साथ में चलता है तो उसमें या तो टीबी की दवाई में या तो एचआईवी की दवाई में, कुछ दवाई में या तो उसके डोज में बदलाव करने की ज़रूरत पड़े। तो उसके लिए जब भी यदि आपको एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी होती है, तो आप दोनों डॉक्टर्स को अपनी दूसरी बीमारी के बारे में बताएं। यानी कि आप एचआईवी के डॉक्टर्स को अपनी टीबी की दवाई के बारे में भी बताना चाहिए और टीबी के डॉक्टर्स को अपनी एचआईवी की दवाई के बारे में भी ज़रूर से बताना चाहिए, क्योंकि
तो ही दोनों डॉक्टर्स अपनी दवाई में ज़रूरत पड़ने पर कुछ बदलाव कर सकते हैं या तो दवाई के डोज में प्लस माइनस कर सकते हैं। क्या मैं एचआईवी का इलाज एआरटी से नहीं कराता हूं तो मुझे टीबी होने का खतरा है? तो हाँ है। यदि आप अपना एचआईवी का इलाज एआरटी दवाई से नहीं करा रहे हो तो आपको टीबी होने का खतरा 21 गुना ज़्यादा है। क्या मैं एचआईवी का इलाज एआरटी से करता हूं तो मुझे टीबी से डरने की ज़रूरत है? तो आपको टीबी के डरने से ज़रूरत नहीं है। आप यदि आप अपना एचआईवी का इलाज एआरटी से करा रहे हो तो आपको टीबी होने का जोखम बाकी जो एचआईवी नेगेटिव लोग हैं उसको जितना जोखम है उतना ही है। आप इलाज करा रहे हो तो आपको टीबी होने का अतिरिक्त जोखम नहीं है। तो आपको ना तो कोई डरने की ज़रूरत है और ना तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत है। आपको इस चैनल की विशेषता बता देना चाहूँगा कि एक ऐसा एचआईवी एड्स स्पेशल चैनल से जो विज्ञान पर आधारित सही और सच इन्फॉर्मेशन जो विश्वसनीय है। करीबन 50,000 लोग इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हर रोज़ सबसे ज़्यादा देखने वाले एचआईवी एड्स स्पेशल चैनल है। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन देंगे यानी कि मेरे मेरे द्वारा यानी कि एचआईवी एड्स में मैं डॉक्टर एचआईवी एड्स का मैं स्पेशलिस्ट हूँ और इस एचआईवी एड्स में स्पेशल डिग्री धारक हूँ। अभी तक पिछले 10 साल के अनुभव में मैंने 12,000 से भी ज़्यादा एचआईवी पॉजिटिव लोगों से जुड़े हुए दर्दियों का इलाज किया हुआ है। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और यदि आपके सवाल में भी आपके मन में भी कोई अलग सा सवाल है तो आप अपना सवाल इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मैं आपको इस कमेंट में आपका हर रोज़ शाम को 6 बजे जो वीडियो रिलीज होता है उसके वीडियो के माध्यम से मैं आपका इस सवाल का जवाब दूंगा। मैं एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रणपर। यदि आप मेरे से व्हाट्सएप पर माध्यम से ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना रहेगा और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक कर हम बात कर पाएंगे। और आखिर में चेतावनी, यहाँ पर कही गई बात एक आम जानकारी के लिए है। यहाँ समय के साथ विज्ञान बदल सकता है तो किसी भी जानकारी को अपने जीवन में लागू करने से पहले एचआईवी एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से व्यक्तिगत रूप से राय लेना अत्यंत आवश्यक है। हम वापस कल शाम को 6 बजे नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।